हाय दोस्तों, आई एम मुकेश कुमार। और आप अगर यूट्यूब पे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल MK त्रिशरण को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फेसबुक पेज पे हैं तो facebook.mukesh.त्रिशरण को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आज सभी भारतीयों को 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को, सभी लोगों को, सभी विश्व प्रेमी, विश्व के लोगों को, मानव प्रेमी लोगों को और संपूर्ण भारतवर्ष को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान औपचारिक रूप से लागू हुआ था और 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई वाली सरकार में सन 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के द्वारा 19 नवंबर को 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस को मनाने को सरकार की स्वीकृति दी गई। और केंद्रीय अधिकारिता मंत्रालय को भारतीय संविधान दिवस मनाने का एक नोडल अधिकार है। तो हम लोग आज संविधान दिवस मना रहे हैं और ये दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत हर्ष का दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे लंबा और बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है और संपूर्ण विश्व में इसकी महत्ता दी जाती है। भारतीय संविधान के शिल्पकार विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। यूँ कहें तो संविधान किसी देश का ऐसा राष्ट्रीय पुस्तक होता है, नियम कानून का ऐसा संग्रह होता है जिसमें सरकार से लेकर के उस देश के, उस राष्ट्र के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निहित होते हैं, जिससे वो पूरा देश भविष्य में किस प्रकार विकास करेगा, वो पूरा उसमें एक लिखित कानूनी दस्तावेजों का संग्रह होता है। अब आते हैं कि भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई। तो सर्वप्रथम कम्युनिस्ट मूवमेंट के अग्रदूत माने जाने वाले MN राय ने 1934 में संविधान का प्रस्ताव रखा और 1934 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की घोषणा की और राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इसको अपने पार्टी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया, घोषित किया। और इस तरह दिसंबर 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव किए गए और उसमें 289 सदस्य चुने गए, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा में चुन करके आए। हम आगे चर्चा करने से पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताएं कि पूरी संविधान सभा में 289 सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो तब तक उनके पास अच्छी खासी डिग्रियां थीं, जो अमेरिका, लंदन से उन्होंने पढ़ाई की थी, PhD की थी, कानून में कानूनविद थे, एक वकील भी थे, अच्छी कानून की नॉलेज थी उनके पास। और भारत के मात्र इकलौते ऐसे एक इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने DSc की पढ़ाई की थी, डॉक्टर ऑफ साइंस, जो अभी तक किसी ने नहीं की है। तो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और एक ऐसे समाज से आते थे जो अपने जीवन में
स्कूली शिक्षा से लेकर के समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो, बड़ौदा के गायकवाड़ सियाजी सिंधिया के ऑफिस में नौकरी को लेकर हो, चाहे बचपन में शिक्षा को लेकर, उन्होंने सदा अपमान और तिरस्कार सहा और ऐसे समाज से थे जो हमेशा छुआछूत का शिकार होते रहे। लेकिन उनके हाथों में बहुत बड़ी बागडोर आई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ और जिसमें राष्ट्रीय जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी सदस्य वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया। B.N. राव जो दूसरे सबसे पढ़े लिखे इंसान थे और उन्होंने कच्चा मसौदा तैयार किया और ड्राफ्टिंग कमेटियां में 13 समितियां बनाई गईं और उन मसौदों पर वर्क हुआ। भारत का संविधान विभिन्न देशों से उसमें जो अच्छे नियम हैं उसको लिया गया है, जैसे आयरलैंड हुआ, इंग्लैंड हुआ, कनाडा हुआ, इससे लिए गए हैं। और कुल पहली रीडिंग में संविधान सभा के पहले रीडिंग में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग में उन्होंने संविधान सभा को पर बात की, सभी सदस्यों के सामने चर्चा की गई। फिर दूसरी जो बैठक हुई तीसरी ये और दूसरी जो है तीसरी जो 4 नवंबर 1949 को कुल 7,653 अमेंडमेंट्स के साथ, जिस पे 2,473 पे बहस हुआ और उसको पारित कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को स्वीकृत कर लिया गया और लागू कर दिया गया औपचारिक रूप से और इसको लागू किया गया। तो इस प्रकार ये संविधान और 26 नवंबर 1949 को पारित होने पर इसे हर वर्ष 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये थे संविधान दिवस का ये जो यात्रा है यहाँ तक चला। इसीलिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान दिवस का जनक, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और आज 26 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ सर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में 3 फुट के बेस पे 7 फुट की अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है, जो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। हम सभी भारतीयों को संविधान के प्रति समर्पित होना चाहिए और उसको मानना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे देश के विद्वानों के द्वारा इसको लागू किया गया था और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के राष्ट्र का जो संविधान है, हम लोग के भारत देश के एक महान शख्सियत ने किया था, जिसके पास कुल 32 डिग्रियां थीं और महान विद्वान थे। उनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। ग्रेटेस्ट इंडियन थे 2011 के आंकड़ों के अनुसार और 2018 के कोलंबिया विश्वविद्यालय के अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी भी रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति हमारा संपूर्ण देश सदा उनका ऋणी रहेगा, उनका आभारी रहेगा। और आजकल हम लोग देखते हैं कि संविधान की अवहेलना होती है
और कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, उस पे बैठक होनी चाहिए। तो ये सब तुच्छ सोच लोगों की मानसिकता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारे संविधान के आत्मा कहे जाने वाली, सोल कहे जाने वाली भारत की पहली जो पेज है, प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो हमारे भारत के संविधान की आत्मा कही जाती है। उसमें हम लोग पूरे संविधान के बारे में जान सकते हैं उस एक पेज से। तो हमारा, और अंत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह गए थे कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा ही साबित होगा, और किस देश का संविधान कितना भी बुरा क्यों न होगा, उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों तो संविधान आखिरकार अच्छा ही होगा। तो आज के वर्तमान काल में, जो वर्तमान समय में जो स्थिति है, ये पूरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान सभा में भाषण को इंगित करती है। वो सही होती प्रतीत हो रही है, क्योंकि कुछ लोग इस देश को एक प्रमुख धर्म का देश बनाना चाहते हैं, जो कि संविधान के विरुद्ध है, संविधान की अवमानना करता है। इसे हम सभी भारतीयों को, सभी नागरिकों को संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि संविधान ही रहेगा तब हम लोग रहेंगे, संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, यानी कि हमारा देश का विनाश होगा। और संविधान के पूर्ण रूप से अभी लागू ही नहीं हुआ कि लोगों के आए दिन सुनने को मिलता है कि संविधान बदलने की बात की जाए। और इसी पे हमारे देश के बिहार राज्य के लाल ने कमाल कर दिया, इसको कहें तो बिहार के लाल ने कर दिया कमाल, और आरक्षण की सीमा को 49 से 65% के ऊपर ले गया है। और हम सभी भारतीयों से निवेदन करेंगे कि आप लोग संविधान के प्रति जागरूक हों, अपने देश के भलाई के लिए, विकास के लिए आप लोग संविधान को पढ़ें और स्कूलों में उसको पढ़वाने के लिए लोगों को जागृत करें। इसी के साथ आज संविधान दिवस के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग को जो संविधान निर्माते हमारे देश के थे, वो एक ऐसे इंसान थे, आप लोग को जैसा बताया उन्होंने, वो बहुत बड़े महान शख्सियत थे, और वो एक ऐसे समुदाय से आते थे जिन्होंने समाज को अच्छे ढंग से पढ़ा था, देखा था, और कोई भी व्यक्ति वो हर एक चीज़ की जानकारी रखता हो जो सबसे नीचे पावदान पर हो, क्योंकि नीचे पावदान पर खड़ा ही व्यक्ति देख सकता है कि कौन बिल्डिंग ऊंची है, कौन बिल्डिंग नीची है। और इस तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान को तैयार किया और सभी भारतीयों को एक समान संविधान के नज़रों में रखा। इसी के तहत सभी भारतीयों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, धन्यवाद।